अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ की गई कार्रवाई और ईरान का जवाबी हमला, उसके बाद देखा जा रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति का माहौल है, जिसके कारण 11 देशों का जो एयर स्पेस है प्रभावित है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। हजारों ही जो यात्री मिडिल ईस्ट की तरफ, यूरोप की तरफ जाना चाहते थे, जिनकी फ्लाइट्स थी, वो सब फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सी फ्लाइट्स, जैसे आबू धाबी की तरफ आप देख सकते हैं ये फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। मस्कट की तरफ, दोहा की तरफ की ये फ्लाइट है कैंसिल कर दी गई है। और नीचे भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा बहुत सी फ्लाइट बर्मिंघम यूके की तरफ जो है कैंसिल कर दी गई है। यूरोप की तरफ आपको देखने को मिलेगा, मिलान हो, वियना हो, ये भी जो फ्लाइट्स हैं कैंसिल हो गई हैं। और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लंदन की फ्लाइट्स है ये भी कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि जो युद्ध का असर है वो फ्लाइट ऑपरेशन पर देखा जा रहा है, चाहे वेस्ट एशिया हो और चाहे दक्षिण एशिया, जहां साउथ एशिया में भी इसका बड़ा असर देखा जा रहा है, जहां फ्लाइट्स जो हैं डिसरप्ट हो चुकी हैं और जिसके कारण यूरोप से लेकर जो वेस्ट और मिडिल ईस्ट की तरफ जो फ्लाइट्स जा रही थी उनको कैंसिल कर दिया गया है। डीजीसीए के मुताबिक कल देखा गया कि तकरीबन 410 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और आज भी अंदाजन 440 के आसपास जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो सकती हैं। हमारे साथ कुछ यात्री जुड़े हैं जिन पर सीधा सीधा असर पड़ा इस कैंसिलेशन का। तो सर, आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे थे? हमें जद्दा जाना था, कल की फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो गई और आज से उम्मीद थी, तो आज की फ़्लाइटें भी कैंसिल है। और मेरे साथ काफ़ी पैसेंजर हैं जो मेरे साथ ट्रैवल करना चाह रहे थे और सऊदी अरब जाना, मक्का मदीना जाना और वहाँ जाके इबादत करना। और लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या स्थिति बनेगी और इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी परेशानी है, सब लोग डरे और घबराए हुए हैं। एयरलाइंस की तरफ से आपको अपडेट दिया गया हो, कुछ बताया गया? एयरलाइंस की तरफ से फ़िलहाल अपडेट ये है कि अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो 7 या 8 दिन में रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन हमारी वहाँ होटलें बुकिंग है और सब इंतज़ाम किया हुआ है और पहले से सब है, काफ़ी नुकसान होगा अगर कैंसिल करते हैं तो। इसलिए हम इस उम्मीद में है कि कैंसिल ना हो और हमारा जाना हो जाए। और हमारे साथ जो लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, मताफ टूर मेरा है, तो तकरीबन 100-150 लोग मेरे साथ अभी जा रहे थे। यहाँ भी मुंबई एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे लोग अभी एयरपोर्ट पे ही बैठे हुए हैं, तो ये काफ़ी परेशानी हो गई है अभी। एक और यात्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं राजस्थान से आया हूँ और मैं दोहा जा रहा था, तो ये यहाँ आया, मैं मालूम पड़ा कि यहाँ प्लेन निरस्त हो गया है, इसकी वजह से थोड़ा परेशानी हुआ है। अभी यहाँ बोला कि आपका कोई भी सोल्यूशन करेगा यूँ करके, और पैसा भी बहुत खर्चा हुआ, 10,000 खर्चा हुआ, 10-12 हज़ार रुपये। क्या करेगा सर? अभी घर जाने के लिए तैयार हूँ, अभी थोड़ा पैसा भी नहीं है, थोड़ा जैसा करके कि दोस्त के पास लेके जाएगा, घर पे जाएगा। एयरलाइन से बात हुई, कुछ आपको अपडेट दिया गया एयरलाइन? नहीं, कुछ नहीं दिया है, कुछ बात ही नहीं की है। तो दोहा काम से जा रहे थे, टूरिज्म पर? नहीं, काम करता हूँ, 12 साल हो गया। वहाँ बातचीत हो पा रही दोहा में लोगों? नहीं, बात नहीं किया मैं, अभी मेरे पास सिम नहीं है, इसकी वजह से मैं बात नहीं किया। वहाँ का सिम है, इसकी वजह से मैं बात नहीं किया। अभी घर जाके पैसा डालेगा, उसमें बात करेगा मैं। तो ये कुछ यात्री हमारे साथ जुड़े थे जो मिडिल ईस्ट की तरफ है, जिनकी फ्लाइट्स थी। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि पीछे आप मेरे डिपार्चर बोर्ड देख सकते हैं और ज्यादातर फ्लाइट्स जो मिडिल ईस्ट की तरफ, अरब देशों की तरफ जा रही हैं और साथ ही यूरोप की तरफ जा रही हैं, उन पर सीधा सीधा असर इस जंग का पड़ता दिख रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि कल से यूएसए और इजराइल ने एक बड़ी जो मिलिट्री स्ट्राइक है वो ईरान के खिलाफ लॉन्च कर दी, जिसके बाद ईरान का जवाबी हमला, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और उस तनाव का असर पूरे एशिया में देखा जा रहा है। जो एयर ट्रैफिक है उस पर देखा जा रहा है, जिसके कारण जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो डिसरप्ट हो चुके हैं। जो एयर स्पेस है कई देशों का वो बंद हो चुका है और आज डीजीसीए ने तकरीबन जो 11 मिडिल ईस्ट के देश हैं उनको नो फ्लाई जोन भी घोषित कर दिया है, जिसका असर आप भारत के बड़े हवाई अड्डों पर देख सकते हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो। वहां देखा जा रहा है कि जो हजारों यात्री मिडिल ईस्ट या यूरोप की तरफ जाना चाहते थे या अमेरिका और कनाडा की तरफ भी जो फ्लाइट जा रही है उन पर भी उसका असर पड़ता दिख रहा है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोलनाथ बाली की दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रिपोर्ट।